हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज अगेन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यदि इतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही सरल एक नई ट्रिक है, कैसे रेडी टू यूज़, जो टॉपिक का नाम ही है रेडी टू यूज़ फ्रेजेज। कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ वाक्यांश हैं जिनमें वर्ड कुछ निश्चित हैं, केवल आपको 2-3 शब्द यूज़ करना है और उससे आप पूरा कनेक्टेड सेंटेंस बहुत ही फ्लुएंटली, या जिसको कहते हैं फर्राटेदार, आसानी से फर्राटेदार सेंटेंसेस इंग्लिश के बोल सकते हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें आप, जिससे कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई कभी भी ना रोक पाए। दोस्तों, अक्सर हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसे हमसे कोई मतलब नहीं, भाई हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ये जरूर ध्यान रखिए, ब्लैंक छोड़ा है, फिर मैंने लिखा है हैज़ या हैव। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई और प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई और प्लूरल के साथ हैव। नथिंग टू डू विथ, ये ब्लैंक है, विथ के बाद फिर से ब्लैंक है। से कोई संबंध नहीं होना, से कोई लेना देना नहीं होना, से कोई वास्ता नहीं होना। अब जिससे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है या कोई वास्ता नहीं है, जिसको है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिससे है वो विथ के बाद लास्ट में लिख लेंगे हम। उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस जो है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। किसको मतलब नहीं है? मुझको। किससे मतलब नहीं है इस सेंटेंस में जो बोल रहे हैं? आपसे, ठीक है। तो मुझे सब्जेक्ट है आई, आपसे, आपको बोलते हैं आप या तुमको क्या बोलते हैं हम? यू। बाकी ये पूरा रेडी टू यूज़ है, केवल आप देखा जाए तो सिर्फ 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आई और यू। बाकी आपको पूरा फ्रेज या पूरे वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे हमने फॉर्म करके या बना के दे दिए हैं। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। अब यदि बोलना है आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो आई की जगह हो जाएगा यू हैव नथिंग टू डू विथ, मुझसे है तो मी, ठीक। हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वी हैव, वी बहुवचन है, हैव लगेगा, वी हैव नथिंग टू डू विथ दिस इंसिडेंट, या कोई दुर्घटना है तो दिस एक्सीडेंट, जो भी है, घटना है तो इंसिडेंट, दुर्घटना है तो एक्सीडेंट। अब यदि है कि राम को हमसे कोई मतलब नहीं है, तो राम, अब राम सिंगुलर आ गया, सिंगुलर के साथ हम हैव नहीं बल्कि हैज़ यूज लगाएंगे। राम हैज़ नथिंग टू डू विथ अस, चूंकि हम कह रहे हैं हमसे, तो राम हैज़ नथिंग टू डू विथ अस। पैसे का सफलता से कोई संबंध नहीं है, मनी हैज़ नथिंग टू डू विथ सक्सेस। या उल्टा बोले, सफलता का पैसे से कोई संबंध नहीं है, सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विथ मनी। चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं हैज़। पास्ट में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हैड। तो जब भी आपको, अब जब कभी भी ये सेंटेंस बोलना है कि फलाने से, फलाने को कोई मतलब नहीं है, उसको हमसे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास हैज़ या हैव के साथ नथिंग टू डू विथ इतना रेडी है, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। सेकेंड फ्रेज पे हम आते हैं, उसकी आदत चुगली करने की है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जब कभी भी कोई आदत बताना है, हैबिट बताना है, वहाँ हम प्रेजेंट में इज एम आर, और यदि पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर के साथ इन द हैबिट ऑफ, जिस भी वर्ब की बात है वो आईएनजी फॉर्म में, और फिर
ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे है उसकी आदत चुगली करने की है, उसकी ही या शी, जो भी मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। ही इज, ही सिंगुलर, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम, सभी बहुवचन के साथ एक से ज्यादा जो है बहुवचन के साथ आर। इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, चुगली करना को बोलते हैं बैक बाइट, यहां पे वर्ब आईएनजी फॉर्म में बैक बाइटिंग। उसकी आदत देर से सोने की है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। आपकी आदत इंग्लिश बोलने की है, यू आर, यू प्लूरल है तो यू प्लूरल बहुवचन के साथ आर यूज करेंगे। यू आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, प्लेइंग क्रिकेट। सचिन इज इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी, सचिन की आदत टीवी देखने की है। तो जब भी किसी की आदत बताना हो, महिलाओं की आदत सीरियल देखने की होती है। विमेन, WOMEN बहुवचन में हम यूज कर रहे हैं, विमेन आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग सीरियल्स। इसके आगे अब अगला फ्रेज, जब हम अगले फ्रेज की बात करते हैं इसी तरह से, ये तो हमने दो फ्रेज देख लिए। अब जब भी आपको किसी से बोलना है आदत होना या किसी की कोई आदत है, वहां आप यूज करेंगे इज एम आर के साथ इन द हैबिट ऑफ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बच्चों की आदत टॉफी खाने की होती है, चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग या टेकिंग टॉफीज। उसकी आदत लड़ने की है, ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग, यदि हाथ पैर से लड़ रहा है तो फाइटिंग, और शब्दों से लड़ रहा है, मुंह जुबानी लड़ रहा है तो क्वारलिंग, जो भी लड़ाई, जिस भी लड़ाई की आपको बात करना। फिर थर्ड फ्रेज की हम बात करें, जो हम यूज करते हैं एज फॉर एज, ब्लैंक, ठीक है। फिर इज एम आर कंसर्न। जब भी हमें बोलना है, हम जो बोलते हैं ना कि भाई जहां तक मेरी बात है या जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि, तो वहां हम यूज करते हैं एज फॉर एज। फिर जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, जैसा अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, सभी एक वचन के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर। जो मैं सेंटेंस आपसे बोल रहा था, जहां तक मेरी बात है या जहां तक मेरा सवाल है, इसको जब हम यूज करेंगे तो एज फॉर एज आई एम, ठीक है, एज फॉर एज अब जहां तक मेरी बात है, सब्जेक्ट मैं या मेरी बात सब आई है, तो यहां एज फॉर एज आई इज एम आर, आई के साथ एम, एज फॉर एज आई एम कंसर्न। जहां तक आपकी बात है एज फॉर एज यू आर कंसर्न। जहां तक उसकी बात है एज फॉर एज ही इज कंसर्न, एज फॉर एज शी इज कंसर्न। जहां तक उनकी बात है या जहां तक उनका सवाल है, एज फॉर एज दे आर कंसर्न। जहां तक कोरोना वायरस की बात है, एज फॉर एज कोरोना वायरस इज, सिंगुलर है, एज फॉर एज कोरोना वायरस इज कंसर्न। तो अब जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना है, किसी की बात होना, किसी का सवाल होना कि इसकी बात है या इसका सवाल है, वहां पे ध्यान रखिए एज फॉर एज जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर यूज करेंगे। फिर एक और फ्रेज की बात करें, ये थर्ड था। फोर्थ फ्रेज की बात करें, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस फेड अप विथ, और यदि इसके साथ वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, और डायरेक्ट फिर या वर्ब नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे।
जैसे ये सेंटेंस है, हम न्यूज़ चैनल से ऊब गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। फेड अप विथ हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी चीज से पूरी तरह से त्रस्त हो जाना, ऊब जाना या बुरी तरह से परेशान हो जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं फेड अप विथ। ऐसे सेंटेंस भी हम दिन भर में कईयों बार बोलते हैं, और भाई हम तो आपसे त्रस्त हैं, वो हमसे त्रस्त हो गया है, न्यूज़ चैनल से बुरी तरह से त्रस्त हो गए हैं, इस काम को कर कर के ऊब गए हैं, या इस काम को कर कर के बुरी तरह से त्रस्त हो गए हैं। तो ये सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और फेड अप विथ फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ है, हम न्यूज़ चैनल से ऊब गए हैं या हम न्यूज़ चैनल से त्रस्त हैं। सब्जेक्ट है यहाँ हम, वी बहुवचन है, इसके साथ आर, वी आर फेड अप विथ न्यूज़ चैनल्स। अब यदि इसके अलावा यदि मैं एक और सेंटेंस कहूं, वो हमसे त्रस्त हो गया है, तो ही इज फेड अप विथ अस। आप टीवी देख देख के त्रस्त हो गए हैं, यू आर फेड अप विथ वॉचिंग टीवी। हम लिख लिख के त्रस्त हैं या हम लिख लिख के ऊब गए हैं, वी आर फेड अप विथ राइटिंग। वो मैथ्स से त्रस्त है, ही इज फेड अप विथ मैथ्स। तो इस तरह के सेंटेंस जहां हम मेंशन इन चीज़ों को करते हैं कि हमें ये बताना है कि किसी चीज़ से त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बुरी तरह से परेशान है, वहां हम यूज़ करते हैं फेड अप विथ। फिर आगे बात करें, यदि हम किसी चीज़ से कोई आपत्ति होना, इस तरह के भी हम सेंटेंस बहुत से बोलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, या हमें यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस नो ऑब्जेक्शन टू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट OBJ जो शॉर्ट में लिखा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। इस तरह के भी सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, भाई मुझे तो ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ये काम करने में कोई आपत्ति नहीं, उसे यहाँ आने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपका ऐसा बोलने पे कोई आपत्ति नहीं है, उनका ये काम करने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही सेंटेंसेस हैं जो दिन में हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करना यदि आपने सीख लिया, आपको इंग्लिश बोलने से कोई कभी बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे के चैप्टर में ऐसा ही दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंसेस किस तरह से बने। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है पूरा सेंटेंसेस फॉर्म करने में, पूरा के पूरे सेंटेंसेस उनसे बनाने में उन्हें दिक्कत होती है। उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ कि केवल 2-3 शब्दों को आप चेंज कर लीजिए और आपको करीब करीब सेंटेंसेस में 3 to 6 वर्ड रेडी टू यूज़ मिलेंगे, कि वो तो यूज़ होना ही है। केवल आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कुछ सेंटेंसेस में वर्ब, इतना सा ऐड करना है, बाकी चीज़ें आपको पूरी रेडी टू यूज़ मिल रही हैं। आप इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से आप लोग देखते रहें।
हमें यहाँ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें सब्जेक्ट है, वी सभी एक वचन के साथ हैज, आई और बहुवचन के साथ यूज करते हैं हैव। वी बहुवचन है, वी के साथ हैव, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू। अब टू के बाद ध्यान रखना वर्ब आईएनजी फॉर्म में। सामान्यतः इंग्लिश में प्रपोजिशन टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्शन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, टेक टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू, काय में आपत्ति नहीं है, बैठने में। बैठना मतलब सिट, आईएनजी फॉर्म सिटिंग। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू सिटिंग। अच्छा, यहां भी दिया है तो सिटिंग हियर, यहां के लिए हियर, वहां के लिए देयर यूज करते हैं। मुझे यह काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या मुझे यह काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, या मुझे यह काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू डूइंग दिस वर्क। उसे यहां आने में कोई आपत्ति नहीं है। ही एक वचन है, हैज, ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू, आना बोल रहे हैं अपन, कम आईएनजी फॉर्म कमिंग, ये हो गया he has no objection to coming here। उसे यहां आने में कोई दिक्कत या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर एक और फ्रेज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसका उच्चारण फाउंड ऑफ करते, फाउंड ऑफ नहीं है ये, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड, फाउंड, फाइंड की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, फाइंड, फाउंड, फाउंड, सेकंड और थर्ड, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका FOUND नहीं है ये, FOND, फॉन्ड। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं जब भी हमें ऐसा सेंटेंस बोलना है, शौक होना या शौकीन होना। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, हमें इंग्लिश पढ़ने का शौक है। आपके शौक क्या हैं? ठीक है, उन्हें सुबह रोज घूमने का शौक है, बच्चों को कार्टून नेटवर्क देखने का शौक होता है, कुछ लोग मिठाई खाने के शौकीन होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, शौक होना या शौकीन होना, ये सेंटेंसेस हम फॉन्ड ऑफ के साथ यूज करते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, ठीक है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? उसकी, उसे। तो उसे के लिए ही एक वचन है, एक वचन के साथ इज, ही इज। अब ये आपको शौक है सेंटेंस में आया है तो आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ, क्या शौक है? खेलना, प्ले, आईएनजी फॉर्म में प्लेइंग, क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या खेलना? क्रिकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे मिठाई खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स या टेकिंग स्वीट्स। आपको इंग्लिश बोलने का शौक है तो यू प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन के साथ आर, यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हमें ये काम करने का शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। बच्चों को कार्टून नेटवर्क या कार्टून चैनल्स देखने का शौक होता है। चिल्ड्रन, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, आर। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून चैनल्स।
तो ये यूज़ जो है वो फॉन्ड ऑफ का है। और एक और फ्रेज जो है लास्ट वन, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम दिन भर में कईयों बार लोगों से बोलते भी हैं, ठीक है, बहुत बार हम उसका यूज़ करते हैं, बहुत बार बोलते हैं, उसका यूज़ आप अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसका यूज़ भी कीजिए। जैसे इससे काम चल जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा, या इससे काम चल जाएगा। एक वर्ब डू जो होती है, डू का एक अर्थ तो होता है करना और एक डू का अर्थ होता है यहाँ पे काम चलना या काम चल जाना। इससे काम चल जाएगा, तो इट विल डू, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं अरे भाई, और नेगेटिव करना है, अरे यार ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। कईयों बार बोलते हैं हम दिन भर में ऐसे काम नहीं चलेगा या इससे काम नहीं चलेगा, तो इससे या ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इट विल नॉट, या शॉर्ट में कहें तो वोंट, इट विल नॉट या इट वोंट डू। ऐसे काम नहीं चलेगा, इट विल नॉट डू। ऐसे काम चल जाएगा, इट विल डू, ठीक। कई बार कैसे बोलते हैं अरे कंट्रीब्यूशन चाहिए है, 100 रुपये से काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोस्त लोग, कुछ प्रोग्राम करना है, अरे भैया 100 रुपये से काम नहीं चलेगा यार, तो 100 रुपीज़ विल नॉट डू, ठीक। 50 रुपये से काम नहीं चलेगा, 50 रुपीज़ विल नॉट डू। केवल शारीरिक परिश्रम से काम नहीं चलेगा, ओनली फिजिकल लेबर विल नॉट डू। अभी हम ये सब फ्यूचर में सेंटेंस बोल रहे हैं, इसलिए मॉडल विल यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। और प्रेजेंट में हो, बोलते ना जिंदगी में सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है लाइफ में, एवरीथिंग डज इन लाइफ। जीवन में हर चीज से काम चल जाता है या हर चीज चल जाती है। तो ये फ्रेजेज, आज कुछ फ्रेजेज मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि अब इनका यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको ट्रांसलेशन के लिए 4 ऑप्शन भी दिए हैं जो आपको करना है, और स्कोर आप ऑटोमेटिक उसमें जब कंप्लीट करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आप व्यू स्कोर पे क्लिक करें, आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यदि कोई गलत है तो उसके करेक्ट आंसर भी आपको उसमें मिल जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको ट्रिन प्रेस करें, रिंग कर दें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।